मुफ्ती अरबाब शमसी के बयानात सुनने के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती अरबाब को सब्सक्राइब करें। आज का जो सवाल है, अगर मुंह भर उल्टी खुद आ जाए तो क्या रोज़ा टूट जाता है? खुद में खुद अगर मुंह भर के भी उल्टी आ जाए तो कोई रोज़ा नहीं टूटता। हाँ, अगर जानबूझकर ओ करके किसी ने उल्टी निकाली तो रोज़ा टूट जाएगा। अगर हम तरावी में भूले से हमने एक रकात पढ़ी और दूसरी रकात के लिए खड़े नहीं हुए तो सलाम फेरने के बाद रकात दोबारा पढ़े या क्या करें? अगर इमाम ने एक रकात पढ़ी तरावी के अंदर और सलाम फेर दिया एक रकात में और उसे फ़ौरन पीछे से किसी ने कह दिया कि भाई रकात एक हुई है, और वो बगैर बात करे किसी से खड़ा हो गया फ़ौरन और उससे दूसरी रकात कंटिन्यू कर दी, तो बाद में से नमाज़ पढ़ लेगा तो नमाज़ तो हो जाएगी। और अगर किसी ने इतनी देर कर दी, यानी कि ये बहुत ज़्यादा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का फ़र्क होता है कि कोई, यानी कि नमाज सलाम फेरती किसी और चीज़ में, मिसाल मोबाइल रखा है, मोबाइल उठा लिया कुरान का अगला देखने के लिए सफ़र, तो उसे रकात दोहरानी पड़ेगी। लेकिन अगर वो उसी कंडीशन में उसी हालत में है तो उसकी वो हो जाएगी, एक रकात पढ़ने से सजदे साहब करने से उसकी जो है एक रकात हो जाएगी। क्या चचा ज़ाद भांजी से शादी हो सकती है? जी हो सकती है, वो महरम में नहीं आते हैं। सदक़ा फ़ितर जो होता है वो खजूर से भी होता है, किशमिश से भी होता है, जौ से भी होता है और चीज़ों से भी होता है। तो हमने सुना है कि किस चीज़ से सदक़ा फ़ितर निकालना चाहिए। हमने सुना है जो जितनी ज़्यादा महंगी चीज़ से सदक़ा फ़ितर निकालता है उसकी उतनी ज़्यादा सवाब मिलता है। देखिए, सदक़ा फ़ितर का जो बात है वो यही है कि सदक़ा फ़ितर में जिसकी जो हैसियत होती है उसे उसी एतबार से सदक़ा फ़ितर निकालना चाहिए। अगर किसी को 50-60 रुपये वाला सदक़ा फ़ितर निकालना है और उसको पता है उसकी माली हालत के बारे में, तो उस हिसाब से कर ले। लेकिन जाहिर सी बात है, अल्लाह के रास्ते में जितना खर्च करेंगे उतना ही सवाब मिलेगा। सदक़ा फ़ितर भी किशमिश के भाव से निकालें, खजूर के भाव से निकालें। अब खजूर की भी बहुत सारे वो हैं कि कौन सी क्वालिटी की खजूर आती है, अजवा की क्वालिटी अलग है, उसकी क्वालिटी अलग है। तो जिसकी जो कैपेसिटी हो उस हिसाब से काम करें। जेवर की ज़कात निकालने के वक्त किस कीमत का एतबार होगा? मार्केट के रेट का एतबार होगा, ये नहीं कि जब आपने जिस वक्त जो रेट ख़रीदी थी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। और बहुत लोग कहते हैं कि मेरी बीवी के पास, एक सवाल और इसी के अंदर, कि मेरी बीवी के पास 10 जेवर हैं लेकिन वो सिर्फ 5 पहनती है और 5 तो अलमारी में रखे रहते हैं, तो क्या मैं उसकी भी ज़कात निकालूं? जी हाँ, उसकी भी ज़कात निकाली जाएगी। चाहे आप 10 रखें, 20 रखें, जितने आपके पास हैं सबकी ज़कात निकाली जाएगी। और बाद लोग ये भी हैं कि एक सोशल मीडिया पर काफ़ी एक वीडियो वायरल चल रही है कि जो जेवर इस्तेमाल किए जाते हैं, जो हम जेवर इस्तेमाल करते हैं, उन पर कोई ज़कात नहीं। ये बात बिल्कुल गलत है, ये कहीं से कहीं तक भी साबित नहीं है। जो हुक्म है, जिस चीज़ को आप इस्तेमाल करते हैं वो घर है, उसके लिए है, ना कि ये इन जेवरात के लिए है। ये बात, एक शख्स ने मकान ख़रीदा बेचने की नीयत से, लेकिन ख़रीदार नहीं मिल रहा है और उसने उस मकान को किराए पर दे दिया, लेकिन नीयत उसकी जो है बेचने की है बहरहाल, तो अब क्या करें? जो मकान उसने बेचने की नीयत से लिया था, तो जाहिर सी बात है कि जब उसको मुनासिब रेट मिलेगा इसका तो वो उसको बेच देगा। तो इस सूरत में ये माल जो है, यानी ये मकान जो है, माल तिजारत में शामिल होगा। इस पूरे मकान की ज़कात दी जाएगी। लेकिन अगर रेंट पे चढ़ा दी तो जो रेंट उसका आएगा साल भर में, तो उसके ऊपर ज़कात वाजिब होगी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें और आपको अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए।